Welcome to Suryawanshi's Maths Academy. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कई फॉर्मूले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। जैसे एक 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस इज वन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए रहेगा 2 और डी रहेगा 4 - 2, दैट इज 2, राइट। सो कॉमन डिफरेंस होता है डी और फर्स्ट टर्म होता है ए, राइट। बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और लास्ट टर्म ढूंढने का फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू और l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका Sn फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइंड करना है। तो दो फॉर्मूले हैं। इफ यू नो a, n and d, you can use this formula. Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. If you know first term and last term or n and n, then Sn is equal to n upon 2 in bracket a plus l. L stands for last term, a stands for first term. Understood, students? Arithmetic mean between a and b. Suppose there are two numbers. How to find arithmetic mean? Simple है, दोनों का addition upon 2. ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों अननोन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स टू बी एज्यूम्ड इफ सम इज गिवन। सम दिया रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम दिया रहता है, राइट। ऐसे सम्स में आपको अगर 3 टर्म्स का सम है तो एज्यूम करना है क्या? फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म रहेगा a माइनस 3d, सेकेंड रहेगा a माइनस डी, थर्ड रहेगा a प्लस डी, फोर्थ रहेगा a प्लस 3d। यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो रहेगा 2d। बच्चों फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म का सम है, नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर 5 है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d ऐसे एज्यूम करना है आपको। लेट द टर्म्स बी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर सम नहीं दिया है, वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको सम नहीं दिया है तो यू कैन एज्यूम लाइक दिस। अगर 3 टर्म्स का सम है तो a प्लस डी एंड a प्लस 2d। 4 टर्म्स का सम है तो उसमें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। एंड 5 टर्म्स में क्या करेंगे? पहला टर्म रहेगा a, उसके बाद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। जब सम इज नॉट गिवन, सम दिया है तो ये वाले एज्यूम्शंस रहेंगे, अगर नहीं दिया है तो ए वाले। Understood, students? These are the some formulae of arithmetic progression. Okay? Hello students. आज स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज फॉर्मूले। बैंकिंग 10th स्टैंडर्ड का आईसीएसई बुक का बैंकिंग चैप्टर के फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले हैं? इसमें 3 ही फॉर्मूले बच्चों चैप्टर में। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पे इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 into 1 upon 12 or upon 100, where P stands for monthly installment, right? And number of months are rate of interest per annum. So this is the formula for finding simple interest for recurring deposit account, right बच्चों? उसके बाद maturity value is equal to P into N plus simple interest। simple interest मतलब ये वाला ऊपर वाला ही फॉर्मूला, राइट। तो ये वाला वैल्यू फाइंड करके P इंटू एन ऐड करेंगे तो यू विल गेट मैच्योरिटी वैल्यू। बच्चों आपको n पता है, p पता है, तो आप n इंटू पी फाइंड करके सिंपल इंटरेस्ट में ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। अगर n और p में से एक चीज पता नहीं है तो यू कैन नॉट यूज ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या? P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू आर अपॉन 100। समझा बच्चों? ये 3 ही फॉर्मूले बैंकिंग चैप्टर में हैं। अंडरस्टूड? हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई।
बच्चों फर्स्ट चैप्टर है गुड्स सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी की बहुत ही इजी फॉर्मूला है, देखिए इफ जीएसटी रेट इज x%, देन सीजीएसटी रेट इज ऑलवेज हाफ ऑफ एक्स। अगर 18% दिया तो 18 का हाफ लेंगे 9% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट इज एसजीएसटी रेट इज x/2%। 18 दिया है तो 9% एंड 9%, 12% दिया है तो 6%, 6%, राइट। जो भी वैल्यू दिया है उसका हाफ ऑफ परसेंट किसके लिए रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेगा और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रहेगा। क्लियर बच्चों? सेकेंड पार्ट है जीएसटी फॉर डीलर और रिटेलर और ट्रेडर इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। बच्चों आउटपुट जीएसटी मतलब सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इनपुट जीएसटी मतलब परचेस प्राइस पे आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। दोनों का डिफरेंस मींस एक्चुअल जीएसटी पेड बाय आइदर डीलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है और ट्रेडर हो सकता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद कंज्यूमर और कस्टमर का जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन परचेस प्राइस। कंज्यूमर और कस्टमर उसका सेलिंग का सवाल ही नहीं, बिकॉज वो कस्टमर है। वो परचेस प्राइस उसका जो भी रहेगा उस पर क्या टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों? इसमें कभी कभी क्या पूछते हैं कि प्राइस इंक्लूडेड बाय जीएसटी, मतलब टोटल प्राइस पेड बाय कस्टमर और कंज्यूमर पूछते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? परचेस प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट करके उसमें परचेस प्राइस ऐड करेंगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट है इफ डिस्काउंट इज गिवन देन सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D% अपॉन 100 इंटू MP। डिस्काउंट बोलेंगे तो मार्क प्राइस दिया रहेगा, उसका डिस्काउंट फाइंड करके 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP, ये हुआ सेल प्राइस। और इस सेल प्राइस पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे? जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब फाइनल प्राइस अगर आपको फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100 इंटू सेल प्राइस। These are the important formulae of goods service tax. Understood students? Easy? ये बच्चों देखते हैं लीनियर इनइक्वेशंस के कई कंसेप्ट्स। बच्चों इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, राइट। उसके बाद होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर W 0 1 2 3 4 5 6 etc etc. If you take the whole numbers and their opposite numbers, then it becomes integers. So integers are denoted by capital I or Z dot 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 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 etc etc. बच्चों write solution of whole numbers, integers और नेचुरल नंबर इन लिस्टिंग फॉर्म। जब भी आप सम सॉल्व करेंगे और उस सम में आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया है, इधर नेचुरल नंबर होने दो या डब्ल्यू होने दो और इंटीजर्स होने दो, तब उसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे फाइनल वो आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। बच्चों आपको पता है रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल Q एंड रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल R। अगर रिप्लेसमेंट ये दोनों में से है तो वो रिप्लेसमेंट सेट का सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। फाइनल सॉल्यूशन जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बच्चों और एक चीज, जब भी आप सपोज ऐसा एक एग्जांपल है x प्लस 4 is less than 9, so x is less than 9 minus 4, x is less than 5, right? बट अगर ऐसा है -3x is less than 9, so x is greater than 9 upon -3, so x is greater than -3. Means whenever you are going to divide by negative sign, don't forget to change the sign of inequality. लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो साइन है तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये वाली चीज जो है आपको इस टॉपिक में अच्छे से याद रखनी है। स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में
कंसेप्ट इतने ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों? अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ मैट्रिसेस। सी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करना है बच्चों? एडिशन सिंपल होता है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, करस्पॉन्डिंग नंबर्स का एडिशन करेंगे तो यू गेट प्रॉपर एडिशन। देखो, सपोज देयर आर द एलिमेंट्स ए बी सी डी इन टू मैट्रिसेस, देन ए प्लस सी बी प्लस डी। अगर 2 by 2 का रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लाइक दिस, देखो यहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ऐसे दो मैट्रिक्स है। देन ए और पी का एडिशन करके यहां लिखेंगे, सी एंड क्यू का एडिशन करके यहां लिखेंगे, बी एंड आर का एडिशन यहां लिखेंगे, डी एंड एस का एडिशन यहां लिखेंगे। एडिशन में है बच्चों, ये हुआ एडिशन। सब्ट्रैक्शन में सेम करना है। सपोज देयर आर टू मैट्रिसेस ए बी सी डी, दीज आर द एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, ए माइनस सी बी माइनस डी, खत्म। ठीक है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल, सपोज 3 है, 3 इंटू ए, 3 इंटू बी, 3 इंटू सी, 3 इंटू डी। के है तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, के इंटू डी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, बच्चों ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि हाउ टू राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये 2 by 2 का है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2, मतलब 2 रोज है। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 रोज 2 कॉलम्स। पहले रोज होते हैं, उसके बाद कॉलम, रोज कॉलम। मल्टीप्लीकेशन में बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix, then only multiplication exists। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर रहेगा m इंटू n। देखो, सपोज यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, सपोज ये m इंटू n है, n इंटू p है, ये दोनों सेम है बच्चों। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ऑर्डर जो आएगा, मतलब प्रोडक्ट जो आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा? m इंटू पी आएगा। समझे बच्चों? सो हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन? सी, a इंटू पी प्लस सी इंटू आर, a इंटू क्यू प्लस सी इंटू एस, b इंटू पी प्लस डी इंटू आर, b इंटू क्यू प्लस डी इंटू एस। समझे बच्चों? बच्चों यू शुड नो जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अगर 2 by 2 का है तो सारे जीरोज रहेंगे, 3 by 3 का है तो भी सारे 9 जीरोज रहेंगे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 by 2 का रहेगा 1 0 0 1, ये वाला जो डायगोनल है वो 1 1 होना चाहिए, बाकी के जीरोज। यहाँ पे भी सेम 1 1 1, बाकी के जीरोज होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर दिया है a इज इक्वल टू 1 4 9 7 8 5, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, मतलब रोज को कॉलम करना है, कॉलम्स को रोज करना है। देखो ये 1 4 9 सीधा लिखो, 1 4 9, 7 8 5 7 8 5, ये होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? दीज आर सम कंसेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स? Thank you for watching Suryawanshi's Maths Academy.